वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। 9 की आज 2 क्लास हमने डाल दी है। कल की क्लास में हल्की सी मिस्टेक आई है लास्ट में, वो हम जब क्लास खत्म होने लगी तब उस टॉपिक का लास्ट में बता देंगे। तो कल तक हमने करा दिया था सुपरफिशियल लाइन फायरिंग, ठीक है। तो आज इसका सेकंड नंबर हमने डलवाया था। सेकंड नंबर पे क्या डलवाया था? बर्ड पॉइंट फायरिंग। देखिए, सबसे पहले समझो। अब उसमें तो शब्द में ही आ रहा था क्या? सुपरफिशियल लाइन, तो यानी कि लाइन होगी। इसमें क्या रहा है? बर्ड, और क्या रहा है? पॉइंट। बर्ड तो जैसे ये हो गई, ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। एक बार नाम को ही डेफिनेट करके चलेंगे, मतलब नाम को ही समझ के चलेंगे। तो देखो, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई, बर्ड पॉइंट फायरिंग। तो बर्ड पॉइंट यानी क्या है? ऐसा मतलब ऐसी उससे दागना जिसमें पॉइंट और बर्ड दोनों हो, ठीक है। अब बुक में देखते हैं क्या परिभाषा दी हुई है इसकी। तो फर्स्ट में सुपरफिशियल पढ़ लिया था, ठीक है। निकालो। सॉरी, इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट हटा दो, क्योंकि पॉइंट तीसरे नंबर पर है। मैं मिक्स कर रहा था इसे, तो पॉइंट हटा दो। ओनली क्या डालो? बर्ड फायरिंग। इसमें लिखो, बर्ड फायरिंग में डालो, इस प्रकार की फायरिंग इसमें लिखो, इस प्रकार की फायरिंग। भाई बार बार बोल रहा हूं, फायरिंग यानी दागना, वो आंच वाली फायरिंग, फायर मत समझ लेना। इस प्रकार की फायरिंग के लिए इस प्रकार की फायरिंग के लिए हॉट फायरिंग आयरन का सिरा, लिखते रहना भाई साथ साथ, का सिरा का सिर, सॉरी सिरा नहीं, सिर का सिर लट्टू जैसा होता है इस प्रकार की फायरिंग में हॉट फायरिंग आयरन का सिर लट्टू जैसा होता है, नीचे का हिस्सा नुकीला होता है, नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। सुनो, अब कौन से लट्टू की बात की गई इसमें पता है? कौन से लट्टू की गई है? अरे ये वाला बल्ब नहीं, जो ले फोर लट्टू पढ़ते हैं ना, ला से लट्टू, से सलगम से, ये वाला, तो ये वाला लट्टू की बात की गई। देखो क्या बोलते हो तुम्हारी भाषा में? जो भी फिरकन्नी वगैरह उसमें ऐसे होते हैं, फिर उसको ऐसे रस्सी पकड़ी, ऐसे मारा, तो वो वाला लट्टू का इस्तेमाल किया गया। तो कैसे, किस आकार में होता है? बर्ड फायरिंग में एक हॉट आयरन होता है, जो किस प्रकार से होता है? लट्टू के जैसा दिखता है, नीचे से क्या होता है? नुकीला होता है। क्या होता है? नुकीला। नीचे से क्या होता है? नुकीला। आगे देखो, इसके इसमें डायग्राम देखो, इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम बुक के माध्यम से देखते हैं। देखो,
लट्टू कैसे होता है? इस प्रकार से। तो अब ऐसे थोड़ी ना, ये आयरन कल का कैसे बताया था मैंने? कल जो बताया था वो ऐसा था, ठीक है। और ये क्या है? लकड़ी का। आज वो है क्या बताया? बड। आज भी क्या है? आज इसमें क्या आ जाएगा? ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये तो क्या था? सुपरफिशियल लाइन फायरिंग में डायग्राम था, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बड। बड में अब अगला डालो पॉइंट फायरिंग। इतना ही है इसमें, इनके बारे में कभी स्पेशल पूछा जाएगा नहीं पेपर में, ठीक है। अब डालो तीसरे नंबर पर पॉइंट, इसमें लिखो इसमें डालो, इसमें रेखा के रूप में त्वचा जलाई नहीं जाती है। त्वचा रेखा के रूप में किस में जलाई जाती है? लाइन फायरिंग। इसमें लिखो, इसमें त्वचा रेखा के रूप में नहीं जलाई जाती है, बल्कि पॉइंट के रूप में, बल्कि पॉइंट के रूप में, बल्कि पॉइंट के रूप में गरम आयरन को दबाते हैं। गरम आयरन को दबाते हैं। इसका नुकीला भाग, इसका नुकीला भाग, इसका नुकीला भाग त्वचा को गहराई तक जला देता है। त्वचा को गहराई तक जला देता है। त्वचा को गहराई तक जला देता है। अब इसमें एक लाइन और लिख देना पॉइंट बनाकर। पॉइंट फायरिंग करते समय पॉइंट फायरिंग करते समय डेढ़ आधे इंच से 1/3 इंच तक होनी चाहिए, होनी चाहिए। यानी कि 1 इंची या फिर आधा इंची कैसा होता है? इंची किसको बोलते हैं? इसको, जैसे ये सेंटीमीटर, ये तो एक पॉइंट यहां कर दी तो एक अगली पॉइंट यहां करो, ऐसे। इनमें गैप इतना होना चाहिए। ये हाफ है भाई, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, होनी चाहिए दूरी। पॉइंट फायरिंग करते समय एक दूसरे से, पॉइंट फायरिंग करते समय दूरी इतनी होनी चाहिए, एक दूसरे से दूरी इतनी होनी चाहिए। अब इसका भी डायग्राम देख लो। पहले क्या पढ़ा था? बड। अब आ जाएगा पॉइंट। ये क्या है? लकड़ी का। और इसमें पॉइंट कैसा आ जाएगा? बिल्कुल नुकीला। ये क्या हो गया? पॉइंट फायरिंग का डायग्राम। रफली बना लो अगर बनाना चाहते हो तो।
अब इसी का एक भाग और है, उसमें लिख लेना 3, इसमें ए डाल लेना। अब डाल लो बी, इसमें क्या है, निडिल आएगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी लिख लो निडिल, निडिल पॉइंट फायरिंग। इसमें डायग्राम बना लेना बस, उससे ही समझ आ जाएगा। क्या है, निडिल के जैसे सुई की तरह पहना होता है आगे से, बस। ठीक है, लिख लिया। लास्ट आ जाओ, लास्ट क्या है, मिक्स्ड। लास्ट क्या है, मिक्स्ड फायरिंग। बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इसमें कुछ उद्देश्य फायरिंग के क्या क्या है, बस ये पढ़ना पड़ेगा। चौथे नंबर का है अपना मिक्स्ड फायरिंग। बस इसमें हो लिख लो, लिखो इसमें लाइन फायरिंग, पॉइंट फायरिंग, बर्ड फायरिंग। लाइन फायरिंग, पॉइंट फायरिंग, बर्ड फायरिंग, तीनों का उपयोग एक साथ किया जाता है। तीनों का उपयोग एक साथ किया जाता है, उसे एक मिक्स्ड फायरिंग कहते हैं। तीनों का उपयोग एक साथ किया जाता है, उसे मिक्स्ड फायरिंग कहते हैं। उसे मिक्स्ड फायरिंग कहते हैं। लिख लिया। एक बार पेन रख दो, चैप्टर को देखो, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना क्या क्या चैप्टर में पढ़ा था। फायरिंग यानी क्या, दागना। दागने क्या, क्यों दागते हैं, किस चीज से दागते हैं, गर्म लोहे की छड़ को गर्म करके, लो सीधी लो पर गर्म करके, तो क्या करते हैं, उससे निशान बनाते हैं। निशान क्या बनते, किसके लिए, पहचान के। तो वो मैंने 4 प्रकार के लिखवाई थी। पहला सुपरफिशियल लाइन फायरिंग, दूसरा बर्ड, तीसरा पॉइंट और चौथा मिक्स। तो सुपरफिशियल लाइन में मैंने क्या लिखवाया था, लाइन कई प्रकार से, जैसे पशु के लाइन गरम रोड करके या फिर गरम छड़ करके। किस लाइन कितने प्रकार की हो सकती है। लाइन का डिजाइन जैसे मान के चलो, घोड़े में अपन ने अपने घोड़े का टैग रखा ये वाला, ठीक, ये वाला टैग रखा, तो ये वाला भी क्या है, ये भी लाइन है। और एक टैग मैंने ये बनाया, ये भी क्या है, लाइन फायरिंग। ये भी क्या है, लाइन फायरिंग। और ये भी क्या है, लाइन फायरिंग। ये भी क्या है, लाइन फायरिंग। यानी कि जिनमें सीधी रेखा खींची जाए, सीधी रेखा से पशु को गोदा जाए, यानी दागा जाए, तो वो तो क्या हो जाएंगे, सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। ठीक। दूसरा जाता है बर्ड। बर्ड में मैंने क्या बताया है, लट्टू के आकार का, यानी कि जो लट्टू खेलते हो ना रस्सी से, अब तो क्या खेलते, लेकिन पहले खेलते थे बच्चे, उस लट्टू के आकार का होता है। और उससे क्या है, एक गोला आकार के पशु के बन जाता है, बीच में पॉइंट लग जाता है। ठीक है। तीसरा आ जाता है पॉइंट। पॉइंट में क्या है, थोड़ा हल्का नुकीला आ जाता है। पॉइंट में क्या, सॉरी, बर्ड में तो आ जाते हैं, पॉइंट में क्या आ जाता है, बिल्कुल नुकीला, इस प्रकार से, यानी पशु के अंदर तक दिखे। ठीक है। तो ये अपना चैप्टर यहीं पर 90% कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट हेडिंग और डालो, फायरिंग करते समय निम्न बात, फायरिंग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फायरिंग किसे कहते हैं, फायरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है।
पूछा जा सकता है ऐसे, क्या इसमें पूरा चैप्टर आ जाएगा। लिखो, फायरिंग करते समय फायरिंग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक, डालो। इसमें ऐसे करके 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक, जो इंपोर्टेंट से हैं। पहला डालो, फायरिंग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इनको तुम सावधानी भी बोल सकते हो, इनको बोल सकते हो फायरिंग करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब चीज लिखो। पहला डालो, फायरिंग हमेशा एसेप्टिक हालात में करें। चैप्टर नंबर 2 में बताया था एसेप्टिक मतलब क्या होता है। ए से मतलब क्या है, एब्सेंट सेप्टिक यानी क्या है, इन्फेक्शन या निसंक्रमण। लिख लेना, फायरिंग करते समय फायरिंग हमेशा एब्सिस हालात में करें ताकि संक्रमण नहीं हो, ताकि संक्रमण नहीं हो, ताकि संक्रमण नहीं हो, ताकि संक्रमण नहीं हो। दूसरा पॉइंट, फायरिंग के बाद सूजन आएगी, फायरिंग के बाद सूजन आएगी, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएगी। फायरिंग के बाद सूजन आएगी, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएगी। किसी प्रकार की एंटीसेप्टिक या दर्द निवारक दवा ना दें, किसी प्रकार की एंटीसेप्टिक या दर्द निवारक दवा ना दें। पशु को एक सप्ताह बाद हल्की हल्की कसरत, पशु को 1 सप्ताह बाद हल्की हल्की कसरत या घुमाना फिराना शुरू करना चाहिए। 1 हफ्ते तक पशु को मतलब ज्यादा काम में नहीं लेना चाहिए। 1 हफ्ते तक पशु को ज्यादा काम में ना लेना चाहिए, जैसे घोड़े, बैल, ऊंट, इस प्रकार से। अगला पॉइंट देखो, गोवंश की त्वचा घोड़ों से मोटी होती है। गोवंश की त्वचा घोड़ों से मोटी होती है, तो इसलिए गोवंश के फायरिंग करते समय फायरिंग आयरन को अधिक गर्म करना चाहिए। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें एक और डालो, फायरिंग का उद्देश्य अथवा उपयोग। लास्ट हेडिंग और है, वो डाल लो।
इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। उद्देश्य अथवा उपयोग पहला डालो। घोड़ों में बॉन्डेड टेंडन हो इसलिए। दूसरा, पशुओं में लंबे समय से लेमनेस हो। तीसरा, दो ही लिख लो, बहुत है, देख लो एक बार। ये लिख लिया क्या? ये घोड़ों में बॉन्ड टेंडन का मतलब होता है, कभी तुमने घोड़े देखे ना जो जैसे अधिक काम में ले जाते हैं, उनके ऐसे पैर मुड़ जाते हैं, मुड़ते हैं कि नहीं मुड़ते हैं? तो इसलिए उनको दागते हैं कि वो ज्यादा बढ़े नहीं। कोई शिष्ट अगर उनके पैर में है, पैर ज्यादा घूम रहे हैं, उनको अगर दाग देंगे यहां से वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा का मतलब सुनो, स्किन अगर तुम्हारी जला दी जाए तो स्किन हमेशा, जैसे मान चलो ये मेरा ये इसको मैं खींच रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मेरे इतना लचीला हो जाएगा यहां तक चलो जाएगा, स्किन बढ़ जाएगी। और अगर मैं यहाँ इस स्किन को दाग दूंगा तो ये यहीं